जय हिंद बच्चों। तो टुडे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलर मोशन फ्रॉम द चैप्टर एस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है रेडियस कर्वेचर पे। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला traced out by the projectile in the previous problem at a point where the particle velocity makes angle theta। तो प्रीवियस प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंका हुआ है थीटा एंगल पे एज ए प्रोजेक्टाइल। तो जब वो थीटा बाय 2 एंगल बनाएगा इससे, इस पॉइंट पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास कि जितनी भी उस पॉइंट पे स्पीड है अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। इस पॉइंट पे स्पीड पता नहीं कितनी, जो v मान लेते हैं। सर्कल कुछ इसका ऐसा होगा, इस समय अगर ट्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ सर्कल बन रहा होगा। तो जो इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा कंपोनेंट सेंटर की तरफ, इसका नाम होगा एसी। ये एसी है जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, है ना। तो पहले तो हम स्पीड निकालते हैं। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, हमें यू पता है, इनिशियल स्पीड पता है, ठीक है। तो अगर ये v है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका v cos थीटा बाई 2, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का। और इनिशियली जो ये कंपोनेंट था, ये था u cos थीटा। तो हमने यहाँ पे स्पीड कुछ मान ली कि v पता नहीं कितनी है। हमको ये पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x में स्पीड सेम रहती है। सो आई कैन डू कि मैं दोनों के x कंपोनेंट को दोनों इंस्टेंट में राइट कि v cos थीटा बाय 2 must be equal to u cos theta. So v is equal to u cos theta upon cos theta by 2। So ये उस पॉइंट पे स्पीड आ गई थीटा की टर्म में, ठीक है। अब निकाल दे सेंट्रीपिटल एक्शन कितना होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है किसी, जब उसका ये एंगल थीटा बाय 2 है, तो इसके सर्कल में सिर्फ एक ही एक्सलेशन पार्टिकल लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो लगता है जी, इस तरफ। तो जी ही एक्सलेशन है जो प्रोवाइड करता है सब कुछ, और सेंटर इसका इस तरफ है कहीं। तो ये अगर थीटा बाय 2 है, ये वेलोसिटी है, तो ये एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा बाय 2, और जो ये हो जाएगा थीटा बाय 2, है ना। बिकॉज ये टोटल एंगल 90 होता है, बिकॉज ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। तो 90 माइनस थीटा बाय 2, और ये हो गया थीटा। तो कंपोनेंट जो जी का आएगा सेंटर की तरफ, वो आ जाएगा जी cos थीटा बाय 2, और जो इधर आएगा इस तरफ, वो आएगा जी sin थीटा बाय 2। तो ये लग रहा है सेंटर की तरफ, तो ये देगा सेंट्रीपिटल, और ये लग रहा है टेंजेंट की तरफ, तो ये देगा टेंजेंशियल। तो हमको टेंजेंशियल नहीं चाहिए, सेंट्रीपिटल चाहिए कैसे, तो ये सेंट्रीपिटल हो गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ मैं। दिस इज वी, दिस इज यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू एसी इज g cos थीटा बाय 2। So this is equal to u square cos square theta upon g cos cube theta by 2. So this is the radius of curvature at this instant when it makes angle theta by 2 with x-axis. So इस तरीके से जहां भी निकालना हो, आप पहले उस पॉइंट पे स्पीड निकालें, देन स्पीड के परपेंडिकुलर एक्सलेशन निकालना जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो व्हेन वैल्यू पुट करें तो आप किसी भी कर्व में किसी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। तो आई बिलीव ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।